Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. Student, in earlier video we have revised India's location, and in that video we have read about the location of India. In this video we will revise size of India and neighboring countries of India. So let's start with topic size of India. Yes, let's start with topic. In earlier video, I have told you about location of India. Now we will start size of India. If we will talk about size of India, so in area wise, India is 3.28 million square kilometer, and it is total of the 2.4 of world's land surface area, and it is seventh largest country which इन द वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं एंड विच वन इज़ सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन से हैं यू कैन सी इन दिस सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री एट फर्स्ट नंबर दैट इज़ रशिया इज़ लार्जेस्ट country. Second number Canada, third USA, fourth one is China, fifth one Brazil, sixth Australia, and last seventh one is India. Again I am repeating, first Russia in area, that is largest one, and then Canada, then USA, then China, then Brazil and Australia, and on seventh rank that is India is having. Tropic of Cancer divide India into two equal part, and in from which state it passes. So you can learn by this in ninth standard we have also given this clue that a great man can walk just through Mizoram. Great man can walk just through Mizoram. तो ग्रेट का जी लिया, जी से गुजरात, मैन से एम से मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, देन जस्ट का जे झारखंड, टी थ्रो का टी त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. तो यू कैन लर्न दिस इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. सो दिस इज़ द साइज ऑफ इंडियाज़ लोकेशन. नाउ दिस इज़ साइज ऑफ India's. Now you can see this map. In this map you will see in the note we are having lofty mountain, that is Himalaya mountain, then Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri, green forested hill in the northeast में and south India. So and in the western side we are having the Marusthali in Great Indian Desert. So Himalaya bounded in the north, Hindu Kush and Suleiman ranges are there, Purvanchal hills are there. So it gives great geographical entity to Indian subcontinent. और इससे इंडियन को जो है सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. क्यों इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है? क्योंकि हमारे नॉर्थ में दैट इज़ हिमालय माउंटेन जो कि हमारे सेंट्रल एशिया से हमें अलग करता है. इन द वेस्टर्न साइड दैट इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो कि हमें पाकिस्तान और इनसे अलग करता है. फिर इधर जो है पूर्वांचल है हमारे जो कि हमें म्यांमार से अलग करता है, और इधर हमारी कोस्टल लाइन है जो हमें श्रीलंका और इनसे. अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम कौन से कंट्री इंक्लूड करते हैं? पाकिस्तान जो कि हमारे वैसे किसी चीज़ से सेपरेट नहीं होता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया. तो ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. क्या कहलाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द हिमालय टुगेदर विद अदर रेंजेस एक्टेड एज ए फॉर्मिडेबल फिज़िकल बैरियर का काम करता है. और लेकिन इसमें जो कुछ पासेज हैं लाइक खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला, बॉमडीला, तो जो है अगर ये पासेस नहीं होते तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट. बहुत मुश्किल होता है इनको क्रॉस करना, और ये हमारे यहाँ पर नहीं आ पाते. जो भी ट्रैवलर्स आते थे, जो भी इन्वेडर्स आए वो नहीं आ पाते अगर ये पासेस नहीं होते तो. नाउ वी विल
and talk the coastline of India. तो you can see in this map, यू कैन सी कोस्ट लाइन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन, दिस इज़ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में है। इंडिया की यूनिक पोजीशन कैसे भी है कि इंडियन ओशियंस को जो है इंडिया दो पार्ट में डिवाइड करता है। इंडियन, अगर आप इंडियन जो है ओशियन की पोजीशंस देखोगे, दैट इज़ फ्रॉम 40 डिग्री टू 120 डिग्री, 120 के डिग्री के बीच में, और हमारा कन्याकुमारी जो है दैट इज़ 80 डिग्री जो है उसके बीच में। तो दो इक्वल पार्ट में इंडियन ओशियन को इंडिया डिवाइड करता है। हमारी कोस्ट लाइन, आप ये इस मैप में आप देख सकते हो जितनी लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में इंडिया की है, किसी भी कंट्री की नहीं है। जो है इंडिया की ये कोस्ट लाइन, इफ़ वी विल नॉट इंक्लूड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, दैट इज़ नियर अबाउट 6100 किलोमीटर, और इफ़ यू इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार दैट इज़ 7517 किलोमीटर। तो हम इनको अगर इंक्लूड करते तो हमारी जो है वो 7517 किलोमीटर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेबरिंग कंट्रीज़, और नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं इंडिया के, हम इसमें जो है मैप में देखते हैं। दिस मैप यू कैन सी नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यू कैन सी नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। दीज आर आर नेबरिंग कंट्री, ये हमारे नेबरिंग कंट्री हैं। अब नेबरिंग कंट्री जो है यू कैन लर्न लाइक दिस इन नेबरिंग कंट्री कि बचपन से MBA, लाइक आई एम शोइंग हाउ कैन यू लर्न दिस, कि कैसे आप इसको लर्न कर सकते हो नेबरिंग कंट्री को। ये क्लू मैं आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोगों को लर्न रहे। बचपन से MBA, बी बै से बांग्लादेश, जैसे चाइना, पै से पाकिस्तान, एन से नेपाल, से श्रीलंका, M से म्यांमार, B से भूटान एंड A से अफ़गानिस्तान। तो दीज यू कैन लर्न बाय दिस। तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, और यू कैन लर्न बाय दिस बचपन से MBA। तो इंडिया इज़ हैविंग हाउ मेनी स्टेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड you, but now I am telling you. Earlier India was, in this map if you will see, India was having 29 states. Jammu Kashmir, then there was a state, and we were having 7 union territories. Earlier we were having 7 union territories, and you can see in this map. In this map you will find Jammu Kashmir now, because it is not so clear, but you can see here in north there is green in Jammu Kashmir, green color and purple color is there. Green color that is Ladakh, and purple color that is Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है अब क्या बना दी गई, यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई, यानी कि हमारा एक स्टेट कम हो गया। अर्लियर वी वर हैविंग 29 स्टेट, नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स, बट अर्लियर वी वर हैविंग 7 यूनियन टेरिटरीज़, तो 2 और हमने मिला दी तो 9 यूनियन टेरिटरीज़ शुड बी देयर, बट वी आर हैविंग ओनली 8 union territories. Why we are having 8? Because earlier Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli, that was 2 union territories, but government ने अब इनको जो है एक ही union territories बना दिया गया है। So now how many states we are having? We are having 28 states and 8 union territories in India. हम इंडिया में जो है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन, इस कोस्ट लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, आप सी रूट आप देख सकते हो इस मैप में। ये ग्लोब है पूरा, अगर आप देखो आई एम शोइंग वन अनदर मैप, बट यू कैन फर्स्ट यू हैव टू सी इन दिस मैप, you can see in Indian oceans 3 sides we are surrounding by water and in Indian oceans, और इस Indian ocean से आप सी रूट देख सकते हो, दैट इज़ वेल कनेक्टेड विद अदर कंट्रीज़, और जितना हमारा कंट्रीज़ जो है कनेक्टेड है वो दूसरा कंट्रीज़ नहीं है, और आप इस रूट में आप देख सकते हो इंडिया इज़ इंडियन ओशियंस, देयर इज़
और through Suez Canal, Arabia, Somalia na blue color line with then red color. So through Suez Canal to the Mediterranean Sea. Here is Mediterranean Sea. Between Red Sea and Mediterranean Sea, Suez Canal is there. और यूरोपियन कंट्री से इजीली हम कांटेक्ट कर सकते हैं. अरेबियन कंट्री से हम, अरेबिया से, ईरान से, इधर जावा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना. तो देर इज़ सो मैनी सी रूट दैट कनेक्ट्स इंडिया टू अदर countries. So we have proud on our country, and India is having unique position in the world. So this is about your chapter first. Thank you. Student, this is revision of your first chapter. I hope now you have understood the things and learned this chapter. This is very important chapter for competitive exam also. So learn it properly and do your homework properly, and I will check your all homework till Tuesday. Thank you.